मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और जो सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना में हमने अब तक परमाणु के मौलिक कणों के बारे में पढ़ा है। इनके कुछ जो परिभाषाएं रहती हैं, समस्थानिक, समभारिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, इन सब के बारे में पढ़ा है। और अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है परमाणु मॉडल। परमाणु की संरचना को, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्यवस्था को समझाने के लिए जो मॉडल दिए गए थे उन मॉडलों के बारे में हमें अब पढ़ना है। परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो मॉडल दिया था वो सर जे थॉमसन ने दिया था 1898 में लगभग। तो सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे अपन। थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन ने क्या कहा था? उन्होंने 1898 में अपना मॉडल प्रस्तुत किया। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने परमाणु को एक ठोस गोला माना। इन्होंने परमाणु को एक ठोस आवेशित गोला माना। जिसमें धनावेश स्थित है, जिस पर धनावेश स्थित है। और इस धनावेशित ठोस गोले में इस धनावेशित ठोस गोले में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह धंसे रहते हैं। और ये धनावेश को संतुलित करते हैं। इस प्रकार परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। इस प्रकार परमाणु उदासीन होता है। और इसे गोला माना तो इसकी जो त्रिज्या मानी गई वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर मानी गई। 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻10 मीटर। इस गोले की त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻10 मीटर मानी गई। मतलब ये जैसे धनावेशित गोला है, इसमें ये पूरा धनावेश का बना हुआ है, धनावेश बिखरा हुआ है पूरे पे। और इसमें जगह जगह पर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, जगह जगह धंसे हुए। ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है जो क्या करते हैं? ये तो इलेक्ट्रॉन है और बाकी सारा इस पर क्या है? धनावेश बिखरा हुआ है। धनावेश है जो बिखरा हुआ है।
जगह जगह। धनावेशित गोला। ये 1898 में इन्होंने मॉडल दिया था और इस मॉडल की तुलना उन्होंने एक मिठाई थी प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मिठाई से की थी, जिसमें पुडिंग मिठाई होती है जिसमें प्लम जो फल रहता है वो जगह जगह लगा रहता है। तो प्लम पुडिंग मिठाई से इसकी तुलना की, तो इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इसे प्लम पुडिंग मॉडल या इसको हम बूंदी के लड्डू के रूप में भी समझ सकते हैं, लड्डू मॉडल भी कहते हैं। बूंदी का लड्डू मॉडल या चाशनी में डूबे रसगुल्ले। रसगुल्ले, रसगुल्लों को आप इलेक्ट्रॉन मान लो, चाशनी को क्या मान लो, प्रोटॉन या धनावेश मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब इसमें इस मॉडल की एक ही विशेषता है और एक ही कमी है। विशेषता तो क्या है कि इसने परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या कर दी कि जितना धनावेश है उतने ही ऋणावेश बिखरा हुआ है, तो परमाणु क्या होता है, उदासीन। परमाणु के उदासीनता की व्याख्या कर दी, ये तो इसकी विशेषता है। विशेषता क्या है इसकी, परमाणु की उदासीनता की व्याख्या कर दी। और कमी क्या है कि ये भविष्य में होने वाले जो प्रयोग रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किए उनके परिणामों की व्याख्या नहीं कर पाया। ये भविष्य में होने वाले भविष्य के परिणामों को सुन, यह मॉडल भविष्य में होने वाले प्रयोगों के परिणामों की व्याख्या नहीं कर पा रहा। तो ये इसकी कमी हो गई, एक ही विशेषता एक ही कमी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके सब कंप्लीट, इसको उतार लीजिए। पढ़ चुके हैं इनको आप, 8th 9th 10th क्लास में पढ़ चुके हैं इनके बारे में, तो कोई खास बात नहीं है। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, इसे मैं साफ कर देता हूं, फिर अगला मॉडल देखते हैं अपन। अगला मॉडल आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था, उसने एक प्रयोग किया था पहले, उस प्रयोग के बाद उसने अपना मॉडल दिया था, परमाणु मॉडल, जिसको अपन सौर ग्रहीय मॉडल या नाभिकीय परमाणु मॉडल भी कहते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग किया था, स्वर्ण पत्र प्रयोग। रदरफोर्ड ने क्या किया था, अपना स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था। तो पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, स्वर्ण पत्र प्रयोग या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। दोनों नामों से जाना जाता है। रदरफोर्ड का जो प्रयोग है ये अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग या स्वर्ण पत्र प्रयोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सोने की पतली पन्नी काम में ली थी और अल्फा कणों की उस सोने की पन्नी पर क्या कराई थी, बौछार। इस वजह से इसे कहा जाता है। अब आगे देखिए, ये प्रयोग 1911 में किया था लगभग इन्होंने। तो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था अपना 1911 में दिया था। तो उस समय इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड व, थोड़ा याद रखना इसको, रदरफोर्ड और उसके दो स्टूडेंट थे, शिष्य। रदरफोर्ड जो टीचर था, तो उसके जो स्टूडेंट थे, उसके कलीग थे, उन्होंने भी इसमें साथ दिया था, और उनके नाम है हेसे गीगर व अर्नेस्ट मोर्सडेन। रदरफोर्ड, हेसे गीगर व मोर्सडेन ने स्वर्ण पत्र प्रयोग किया, ये प्रयोग किया। इस प्रयोग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, आपके 9th-10th क्लास में था ये। इसमें इन्होंने क्या किया, एक सोने की गोल्ड की पतली पन्नी ले ली, और इस पतली पन्नी के चारों तरफ जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया है। ये तो जेडएनएस का पर्दा, ये आपके सोने की पन्नी, सोने की पन्नी की जो मोटाई थी वो 100 नैनोमीटर थी, 100 नैनोमीटर, 100 nm, 100 नैनोमीटर इसकी मोटाई थी। मतलब बिल्कुल पतली पन्नी, एक जैसे अपनी झिल्ली रहती है ना पन्नी, पॉलीथीन, पॉलीथीन की मोटाई की थी ये सोने की पन्नी। और इसके ऊपर इन्होंने क्या किया साहब, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियम, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रहता है रेडियम, उस रेडियम की बौछार कराई थी, रेडियम से निकलने वाले अल्फा कणों की बौछार कराई। किसकी बौछार कराई, अल्फा कणों की। ये तो रेडियम है, रेडियम से अल्फा कण निकलते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ। इसको शीशे के चैम्बर में रखा, शीशे का चैम्बर, जिससे नुकसान ना हो। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो प्रकृति में स्वतः ही विघटित होते हैं और इनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, मतलब इनसे ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। प्रकृति में अपने आप ये क्षयित होते हैं, स्वतः विघटित होते हैं, खत्म होते रहते हैं धीरे धीरे। इनसे पदार्थ जो ऊर्जा में बदलता रहता है, निकलती रहती है अल्फा बीटा गामा किरणें। तो उनकी इसने वो यूज में लिया। इससे अल्फा जो किरणें निकलती हैं, उन अल्फा कणों की, अल्फा किरणें अल्फा कणों से मिलकर बनी है, अल्फा कणों की बौछार कराई।
किस पर? सोने की पतली पन्नी। अब ये तो प्रायोगिक व्यवस्था हो गई बेटा। क्या क्या किया? एक सोने की पतली पन्नी ले ली। सोने की पतली पन्नी है तो उसमें सोने के परमाणु होंगे, ठीक है, जिसकी मोटाई 100 नैनोमीटर थी। इधर ये जिंक सल्फाइड का पर्दा लटका दिया कि इसमें से ये किरणें कण बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर चमक उत्पन्न होगी। तो देखा जा सकता है कि किस पथ से बाहर निकलते हैं। इसमें शीशे के चैम्बर में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ ले लिया। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जिनका प्रकृति में स्वतः विघटन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ बोलते हैं। ये प्रायोगिक व्यवस्था आपने देख ली, ये प्रयोग किया। अब इसके बाद देखते हैं कि उन्होंने क्या चीज देखी, प्रेक्षण। उन्होंने क्या इसमें प्रेक्षित किया? उनको अनुमान क्या था? क्योंकि थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसमें बताया था कि पूरा जो परमाणु रहता है वो धनावेशित होता है। तो उन्होंने उन जिन परिणामों की अपेक्षा की थी उनको उसके अपोजिट परिणाम प्राप्त हुए, आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए। तो उनको क्या क्या तो उन्होंने देखा, प्रेक्षित किया, और फिर उससे क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला। तो ये अपन को देखना है इनके प्रेक्षण और निष्कर्ष। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए अपनी कॉपी में। हाँ भाई, अब देखिए इसके प्रेक्षण व निष्कर्ष। स्वर्ण पत्र प्रयोग। प्रेक्षण व निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और क्या क्या रिजल्ट निकले। तो देखो उन्होंने मारा ये, जैसे ये सोने का परमाणु है, तो उन्होंने इसमें क्या चीज देखी कि अधिकांश अल्फा जो कण है वो सीधे निकल गए। अधिकांश अल्फा कण कैसे निकल गए? सीधे निकल गए, इस तरह से। तो ये उनके लिए आश्चर्यजनक बात रही, क्योंकि थॉमसन ने तो बताया था कि ठोस गोला है, पूरा धनावेश से बना है। और धनावेश से बना है तो अल्फा कण पर भी धनावेश होता है। अल्फा कण हीलियम का नाभिक ही तो होता है, तो अल्फा कण पर भी धनावेश होता है। तो फिर वो सीधे कैसे निकल गए? धनावेश से तो धनावेश प्रतिकर्षित होना चाहिए था, तो इनका पथ तो विचलित होना चाहिए था, लेकिन पथ विचलित नहीं हुआ, बल्कि अधिकांश कण क्या हुए? सीधे निकल गए। तो ये उनके लिए आश्चर्यजनक बात रही, ठीक है ना। तो पहला तो प्रेक्षण क्या था? अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। अधिकांश जो अल्फा कण थे वो बिना विचलित हुए क्या हो गए? सीधे निकल गए। सीधे निकल गए। तो इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? प्रेक्षण तो ये किया कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। इससे इनका निष्कर्ष क्या निकला कि भाई परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। जो थॉमसन बोलता है कि ठोस गोला है, वो ठोस गोला नहीं है बल्कि खोखला गोला है। क्या है? खोखला गोला। अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, ठीक है ना। ये तो उसने प्रयोग किया, पहले उससे निष्कर्ष निकाला। दूसरा उसने क्या देखा कि कुछ अल्फा कण अपने पथ से कुछ विचलित हो जाते हैं, जैसे ये इधर चला गया और ये इधर चला गया।
तो इसका मतलब परमाणु का जो समस्त धनावेश है वो उसके मध्य में है, तभी तो देखो बीच वाले अल्फा कण है जो अपने पथ से क्या हो गए, विचलित हो गए। कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए अर्थात धनावेश परमाणु के मध्य में होता है। विचलित क्यों है भाई? धनावेशित है, अल्फा कण भी क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। अल्फा कण पर भी पॉजिटिव चार्ज है, धनावेशित है। अल्फा कण भी कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं। फिर तीसरी चीज उन्होंने क्या देखी कि 20,000 में से एक अल्फा कण, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो जिस पथ पर आया उसी पथ पर वापस लौट गया। मतलब जिस पथ से आया उसी पथ पर वो वापस लौट गया, ये उसी दिशा में। तो 20,000 में से एक अल्फा कण जिस पथ पर आया उसी पथ पर लौट गया, जिस पथ पर आया उसी पर वापस लौट गया, वापस लौट गया। अर्थात परमाणु का समस्त धनावेश केंद्र में, समस्त धनावेश और द्रव्यमान उसके केंद्र में सूक्ष्म भाग में स्थित है। इसी सूक्ष्म धनावेशित भाग को उसने क्या कहा, नाभिक। इसी सूक्ष्म भाग को नाभिक कहा गया। और नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं, धनावेश पाया जाता है। तो इस प्रकार नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। तो देखो थॉमसन के मॉडल से विपरीत परिणाम मिले। 3 बातें पकड़ में आई कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, परमाणु खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, रिक्त है, खोखला गोला है, भरा हुआ नहीं है। दूसरी चीज कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश है, जो सारे प्रोटॉन है, जो वो उसके केंद्र में स्थित होते हैं, सूक्ष्म भाग में। और उसी सूक्ष्म भाग को हम क्या कहते हैं, नाभिक। सारे प्रोटॉन है जो नाभिक में पाए जाते हैं। इन्होंने न्यूट्रॉन की बात नहीं की थी अब तक, ठीक है। तो इस आधार पर फिर उन्होंने इसी में बताया कि इलेक्ट्रॉन है जो प्रोटॉन के चारों तरफ क्या लगाते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर। तो इन्होंने अपना इस प्रयोग के द्वारा अपना परमाणु मॉडल दिया। इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, जिसे सौर ग्रहीय मॉडल, मतलब सौर ग्रह से इसकी तुलना की,
जिसे सौर ग्रहीय मॉडल कहा जाता है। इसके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, सौर ग्रहीय मॉडल, रदरफोर्ड का सौर ग्रहीय मॉडल और उसकी कमियां, क्या कमी हुई।